हेलो दोस्तों, वेलकम है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल पे। तो दिन है फ्राइडे का और रात के 8 बजे का टाइम है। तो आज का व्लॉग रात के 8 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए चावल ख़त्म हो गया था, तो वो अभी अभी हस्बैंड जी ना मार्केट से मंगवाए थे और चावल भर के वो चले गए हैं मंदिर, और यहाँ से मैं बोरी वगैरह हटा दी हूँ। तो देखिए मतलब एकदम से चावल नहीं ख़त्म था, थोड़ा बहुत चावल था तभी मैं मंगवा ली हूँ। देखिए रसोई घर में ना 4 चीज़ें कभी भी नहीं ख़त्म होने देना चाहिए, इससे ना बरकत घर में नहीं होती है। और राशन वगैरह जो होता है ना वो सीधे धन से जुड़ा होता है, माँ लक्ष्मी से जुड़ा होता है। तो छोटी छोटी बातों का ना हम औरतों को ध्यान देना चाहिए, विशेष तौर पे इन सब बातों की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जब एकदम सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है तो डिब्बे को धो के पूछ के उसके बाद से सामान मंगवाते हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इससे ना आपके घर में धन टिकता नहीं है और बरकत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो मेरे घर में जैसे ही मतलब चीज़ें ख़त्म होने वाली होती है वैसे ही मैं उससे पहले ही ऑर्डर कर लेती हूँ, जैसे सामान मंगवा लेती हूँ। देखिए डिब्बा वगैरह भी धुलना ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं है कि डिब्बे में सामान है तो कभी ख़त्म होगा ही नहीं। डिब्बे में सामान जैसे ही ख़त्म हो रहा है उससे पहले ही आप सामान को मंगवा लें। देखिए 4 ऐसी चीज़ें हैं ना जो किचन से कभी भी नहीं ख़त्म करनी चाहिए, जैसे कि चावल हो गया, नमक हो गया, हल्दी हो गया या घी हो गया। ये 4 चीज़ें धन से जुड़ा हुआ है और माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। ये 4 चीज़ें अगर हमारे किचन में रहेगी ना तो अन्नपूर्णा माता का भी वास होगा और लक्ष्मी माँ का भी वास होगा। तो देखिए घी ऐसी चीज़ है कि घी का दीपक हर देवी देवताओं को जलाया जाता है, इसीलिए ताकि देवी देवता हमारे घर में रहें। और किचन में घी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब किचन से घी कभी नहीं ख़त्म होने देना चाहिए। खाने के लिए अलग रखें और पूजा पाठ के लिए अलग रखें। देखिए जब भी हम लोग घी का तड़का लगाते हैं ना तो किचन से लेके पूरे घर में कितनी खुशबू आती है। तो इसीलिए हम लोग ना जैसे कि देवी देवता के सामने घी का दीपक जलाते हैं, उसकी खुशबू से मतलब देवी देवता हमारे घर में वास करते हैं। और दूसरी चीज़ है कि नमक तो आप लोग देखे ही होंगे, दिवाली में सब लोग नमक खरीदते हैं। तो नमक भी धन से ही जुड़ा होता है, नमक को भी कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। जैसे ही नमक ख़त्म होने वाला होता है उससे पहले ही आप नमक मंगवा के रख लें। तीसरी चीज़ है कि देखिए चावल भी कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए, चावल भी जैसे ही ख़त्म हो वैसे ही मंगवा लें। तो मतलब ऐसी ना छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है हल्दी देखिए हर शुभ काम में यूज हम लोग करते हैं, और हल्दी से ही भगवान विष्णु का तिलक वगैरह करते हैं। तो किचन में हल्दी का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूजा के लिए अलग रखें और खाने पीने के लिए अलग रखें। तो मैं पूजा के लिए अलग रखी हूँ, और हल्दी का पैकेट भी है मेरे पास और हल्दी की गांठ भी है। तो इस तरीके से अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें ना तो हमारे घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी और अन्नपूर्णा माता का और लक्ष्मी माता का वास बना रहेगा। तो देखिए अभी ना जैसे कि मेरे पास ना 2 दिन का आटा है, और आटा मैं पहले 1 हफ्ते पहले ही ऑर्डर कर ली हूँ। तो वैसे तो देखिए जैसे कि ना जहाँ सस्ती चीज़ें मिलती है ना वहीं से हम लोग चाहते हैं कि वहीं से चीज़ें मंगवाएं, क्योंकि देखिए महंगाई इतनी है, हम हाउसवाइफ अगर सोच समझ के ना चले तो पैसे टिकेंगे नहीं। तो जैसे देखिए मैं ग्रोफर से सामान मंगवाती हूँ ना तो वो 10 मिनट में आ जाता है, लेकिन ग्रोफर पे सामान महंगा भी मिलता है और डिलीवरी चार्ज भी है। लेकिन जहाँ मैं सिटी मॉल से मंगवाती हूँ ना तो वहाँ से ना चीज़ें सस्ती होती है, बेशक वो हफ्ते दिन में आती है लेकिन चीज़ें सस्ती होती है और डिलीवरी चार्ज नहीं लगता है। तो मतलब 1 हफ्ते का आटा था ना उससे पहले ही मैं ऑर्डर कर ली हूँ, और आज ही सारी चीज़ें आनी थी, मतलब आटे के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मैं ऑर्डर की थी। लेकिन वहाँ से ये है ना कि कभी कभार ना जैसे कि सामान जब मंगवाओ ना तो कभी जल्दी आ जाता है और कभी 2-4 दिन लेट हो जाता है। तो अभी आज मैसेज आया था, मतलब सॉरी करके लिखे थे सब कि कल आएगा सामान। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, एक दिन में क्या हो जाता है, इस टाइम मैं चावल ही बना लूँगी। तो इस टाइम देखिए मैं चावल और सब्ज़ी बनाऊँगी, और सुबह सुबह देखिए चावल कोई खाएगा नहीं तो सुबह के लिए आटा ज़रूरी है।
तो इस वजह से मैं इस टाइम पे रोटी नहीं बना रही हूँ। तो मेरे यहाँ जैसे कि देखिए कोई भी राशन है ना, तो एकदम से मैं ख़त्म करके नहीं मंगवाती हूँ। आटा हो, दाल हो, चावल हो, मेरे पास मतलब थोड़ा बहुत रहता है तभी मैं मंगवा लेती हूँ। तो इसी तरीके से ना मतलब हम हाउसवाइफ को सोच समझ के मतलब अपना घर भी चलाना होता है, और ये छोटी छोटी बातों का ध्यान भी रखना होता है कि मतलब हमारे घर में बरकत कैसी बनी रहे, हमारे घर में लक्ष्मी माता का, अन्नपूर्णा माता का वास हो। तो बस यहाँ पे देखिए मैं अब सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं चावल और सब्ज़ी इस टाइम बनाऊँगी, और मेरे यहाँ ना मतलब न्यू चावल आया है, उससे पहले अलग चावल आया था। तो एक बार मतलब ट्राई भी हो जाएगा कि चावल कैसा बन रहा है। कभी कभी देखिए ना मतलब चावल कभी ज़्यादा पानी सोख लेता है, और कभी कम पानी में ही चावल बहुत अच्छा बनता है। तो जब पहली बार बनाओ ना चावल, तो थोड़ा सा ना अंदाज़ा नहीं बैठता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस टाइम चावल बना लेते हैं, और इसी बहाने मतलब चावल भी बन जाएगा, और सुबह में मैं पूड़ी पराठे जो बनाना होगा वो बनाऊंगी। तो सुबह तो मान लीजिए आटा वगैरह आ ही जाएगा। तो इस टाइम देखिए मैं आलू और अरवी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो अभी कल की वीडियो में मैं दिखाई थी कि ग्रोफर से ही मैं सब्ज़ी मंगवाई थी। तो मतलब 1 पाव के करीब ना मैं अरवी मंगवाई थी, क्योंकि देखिए अरवी जो होती है ना, तो वो देख सुन के भी लाओ ना तो ख़राब निकलती है। तो मतलब इसी वजह से मैं थोड़ा ही मंगवाई थी, लेकिन अरवी बहुत अच्छी निकली है, ख़राब नहीं थी। तो बच्चे अरवी खाते नहीं हैं, तो इसलिए आलू और अरवी मिक्स करके मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो बच्चे आलू खा लेंगे और हम दोनों जने अरवी खा लेंगे। तो इस टाइम पे ना मैं ठंडा मसाला की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो सरसों का मसाला पीस के तैयार किया जाता है। तो मतलब सरसों को ना मैं पहले ही पाउडर बना के रख लेती हूँ, और जब मसाले के साथ पीसो ना तो बारीक पेस्ट तैयार हो जाता है। लेकिन अगर मसाले के साथ, जैसे गरम मसाला के साथ अगर आप सरसों डाल के पीसते हैं ना, खड़ा सरसों, तो वो बिल्कुल भी पिसाएगा नहीं, खड़ा खड़ा सा रह जाएगा। तो जब भी आप लोगों को ठंडे मसाले की सब्ज़ी बनानी हो ना, तो पहले ही सरसों का पाउडर बना के अलग रख लीजिए, और फिर एक साथ सारे मसाले पीसेंगे ना तो बहुत अच्छा पेस्ट बनता है। तो बस देखिए इधर पे सब्ज़ी को तो मतलब मसाले को मैं छौंक दी हूँ, और ये शाम के बर्तन है तो इनको भी इनकी जगह पे लगा रही हूँ, ताकि इस टाइम के जो बर्तन हैं ना वो मतलब इस बास्केट में रखने के काम आए। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैं लगा दूँगी। और अभी सब्ज़ी को देखिए मैं मसाले को भून ही रही हूँ, अभी सब्ज़ी नहीं डाली हूँ, तो सिम पे कर दी हूँ। जब देखिए मसाला अच्छे से भून जाता है ना, तो सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट लगती है। मतलब जितना ही आप मसाला भूनेंगे ना, उतनी ही सब्ज़ी अच्छी बनती है। सब्ज़ी हो या चाय हो, इसको बहुत इत्मीनान से बनाने की ज़रूरत होती है, तभी स्वाद आता है। तो देखिए मसाले से तेल एकदम अच्छे से निकल गया है। उसके बाद से मैं अरवी और आलू इसमें ऐड कर दी हूँ, और अभी इन सब चीज़ों को भी मतलब 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही मसाले के साथ में फ्राई करूँगी, ताकि जो भी मिर्च मसाले हैं ना वो आलू और अरवी के अंदर तक जाए। तो देखिए मैं ढक के इसको अभी 2 से 3 मिनट तक पकाऊँगी। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए मैं चावल ले ली हूँ भिगाने के लिए। तो चावल भिगा के मैं रख दूँगी ना, तो ये 1 सीटी में चावल बन के तैयार हो जाएगा। तो बस यहाँ पे देखिए मैं चावल धुल रही हूँ, और धुल के थोड़ी देर के लिए भिगा दूँगी। मतलब जब तक सब्ज़ी से सीटी आएगी ना, तब तक ये भी अच्छे से भीग जाएगा। तो यहाँ पे चावल मैं 3 से 4 पानी देखिए धुल रही हूँ, और धुलने के बाद रख दूँगी। और थोड़ा सा चावल ना मुझे ज़्यादा लग रहा था, तो देखिए मैं बचा ली हूँ, और इसको दोबारा से मैं डिब्बे में रख आई हूँ। और अब फिर आ गई हूँ देखिए सब्ज़ी चलाने के लिए। तो इसी तरीके से मैं घूम टहल के अभी सब्ज़ी बना रही हूँ, और सब्ज़ी बहुत आज मैं इत्मीनान से बना रही हूँ, और सच में आज की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। देखिए अगर आप एकदम प्यार से इत्मीनान से कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, तो वो स्वादिष्ट तो बनती ही है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं अब पानी डाल दी हूँ, और थोड़ा सा ग्रेवी मैं ज़्यादा ही लगाऊंगी, क्योंकि चावल के साथ खाना है तो ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। तो बस इसमें पानी डाल के और सीटी लगा दूंगी। और मुझे लगा था ना कि बच्चे नहीं खाएंगे, लेकिन बच्चों को भी ये सब्ज़ी बहुत पसंद आई थी। तो बच्चे तो मतलब आलू और बस ग्रेवी लिए थे, अरवी तो हम ही दोनों लोग खाए थे। तो बस यहाँ पे देखिए सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। अब चलिए इसको कढ़ाई में
अलग कर देते हैं और इसी कुकर को ना खाली करके धुल के और इसी में मैं चावल बना लूँगी। तो कभी कभी क्या होता है ना, दोपहर का अगर चावल वगैरह बचा रहता है ना, तो मैं रात में ना जैसे कुकर साफ़ नहीं करती हूँ, मांजती नहीं हूँ, चावल खाली करके खंगाल के या तो उसी में सब्ज़ी छौंक देती हूँ या फिर मैं चावल चढ़ा देती हूँ। देखिए कुकर में हम लोग खाना तो खाते नहीं है कि जूठा माना जाएगा, तो इस वजह से कभी कभी मैं ऐसा ही कर लेती हूँ अगर चावल बचा रहता है तो। और अगर नहीं चावल बचा रहता है तो फिर मैं दोपहर में जब बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ तभी मैं कुकर को भी साफ़ कर देती हूँ। तो सब्ज़ी को निकाल के कढ़ाई में रख दी हूँ और यहाँ पे अब देखिए मैं चावल भी चढ़ा रही हूँ। तो भीगा हुआ चावल है ना, तो एक सीटी में ये बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए जब चावल और सब्ज़ी रात में बनानी होती है ना, तो ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगता है, क्योंकि अगर रोटी बनाओ ना तो रोटी बनाने में समय लगता है। तो आज का खाना मेरा घूम टहल के बन के तैयार हो गया है और अभी देखिए 9:30 का टाइम हो रखा है। तो बस आ गई हूँ किचन में सबको खाना देने के लिए और इस टाइम पे चावल गर्म है तो फैन को ऑन कर दी हूँ ताकि चावल जल्दी से ठंडा हो जाए। तो बस यहाँ चारों लोगों की थाली लग रही है और इन लोगों को खाना दे दूँगी, पानी दे दूँगी, उसके बाद से अपने लिए मैं थाली लगाऊँगी। बाकी सभी लोग टीवी देख रहे हैं, रूम में हैं, तो वहीं पे मैं ले जाके दे दूँगी, तो चारों लोग वहीं पे खाना खा लेंगे। देखिए धन कौन नहीं चाहता है कि हमारे घर में हो, कौन नहीं चाहता है कि हमारे घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहे। तो बस हम महिलाओं के हाथ में ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम लोग छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें, छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करें ना, तो हमारे घर में भी हमेशा बरकत रहेगी, सुख समृद्धि बनी रहेगी, लक्ष्मी माँ का वास होगा। तो बस देखिए यहाँ पे मैं सब्ज़ी निकाल दी हूँ और बच्चों को अभी दे रही हूँ, तो आलू छाँट छाँट के दे रही हूँ। और आज ना आलू छाँटने में दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि आलू मैं बड़ा बड़ा काटी हूँ, तो आराम से देखिए मैं इसको निकाल ली हूँ। इसके बाद से अब इनके पापा की थाली लग रही है, तो इनको तो जो भी कलछुल में आ रहा है वो सारा ही दे दूँगी, आलू और अरबी, क्योंकि इनको छाट के देने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मेघना दे आएगी अपने पापा को खाना, उसके बाद से फिर अपना ले जाएगी और निहाल भी अपना ले जाएगा। और इधर मैं आयु के लिए अलग देखिए डोंगे में निकाली हूँ। तो आयु को ना रोटी और सब्ज़ी दो तो आराम से खा लेता है, लेकिन अगर चावल वगैरह दो ना तो उसको इस तरीके से डोंगे में करके और मिक्स करके देना पड़ता है। तो देखिए इसमें एक अरबी आ गई थी, उसको मैं निकाल दी हूँ और उसको इस तरीके से मिक्स करके दे दूँगी ना, तो वो आराम से खा लेगा। तो यहाँ पे इन लोगों को खाना दे के आ गई हूँ, उसके बाद से अब पानी देने जा रही हूँ और उसके बाद से फिर मैं अपने लिए थाली लगाऊंगी। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक रहेगी। अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।